बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुमिनूना वल मुमिनात बअज़ुहुम औलियाउ बअज़िन यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर व मिग़लाक़न लिश्शर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मेरी मोहतरम आज़िज़ा बहनों, हमारे यहाँ मौका ब मौका हमारे यहाँ मौका ब मौका वक्तन फ़वक्तन मर्दों में बात होती है, मस्तूरात में बात होती है। ये जो बात होती है ये कोई रस्मी प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत के लिए बात होती है। वो ये है कि हर ईमान वाला मर्द और ईमान वाली औरत उससे मुताल्लिक़ जो ज़िम्मेदारियां हैं उन ज़िम्मेदारियों को समझकर उसका पूरा करते हुए ज़िंदगी गुजारने वाले कैसे बन जाए। इसलिए कि हम में से हर एक को अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारियों के साथ पैदा किया है और ज़िम्मेदारियों के पूरा करने पर ही अल्लाह की तरफ से मदद के, नुसरत के और ज़िंदगियों को खुशहाल बनाने के वादे फरमाए हैं। और वो अफराद, वो लोग जो अपने से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियों को ना समझें, पूरा ना करें और गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो उनके लिए बात फरमाई कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी के चैन को ख़त्म कर देंगे। तो गोया ईमान वालों की खुशहाली और खुशगवार ज़िंदगी वो उनसे मुताल्लिक़ जो ज़िम्मेदारियां हैं उसके पूरा करने में है। दुनिया में नबी इसीलिए आते हैं कि इंसानों को उनसे मुताल्लिक़ जो काम होते हैं उसकी रहबरी फरमाते हैं। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा तो ये ख़त्म नबूवत वाली मेहनत, तबलीग की मेहनत, उसके ज़रिए से मर्दों की भी और औरतों से भी यही खैर खाई की जाती है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये गफलत की जगह है। यहाँ आदमी गफलत नहीं करना चाहता तो भी गफलत हो जाती है। ये दुनिया जो है वो धोखे की जगह है। आदमी इस दुनिया की रंगरेलियों को, चमक दमक को देखकर इसी में मशगूल हो जाता है और जिन चीज़ों में मशगूल होना चाहिए उसमें मशगूल होने को भूल जाता है। जिन कामों को करना चाहिए उनके करने को भूल जाता है। जिन चीज़ों को करना है उसको चीज़ कर और कामों में लगना, यही गफलत है, यही धोखा है। फिर इसी तरह वो ज़िंदगी गुजारता रहते रहते फिर उसी में वो मर भी जाता है। तो इस तरह से जीना और इस तरह से मरना ये बहुत बुरा जीना है और ये मरना बहुत ही बुरा मरना है। ये चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, मर्दों में से भी, औरतों में से भी। इसीलिए ये बात करना होता है, फ़िक्र दिलाना होता है। और खुशकिस्मत है वो लोग कि जो इस कहने सुनने के ज़रिए से इबरत लें और अपनी ज़िंदगी के रुख को ठीक कर लें। और इबरत वो लोग लेते हैं जो अपने अंजाम को सामने रखें कि मुझे मरना है और मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना है। और वो दिन होगा कि जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। हम इस दुनिया में इज्तिमाई ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने आने को गौर करे कि क्या इज्तिमाई वो हम आए थे? हर आदमी अकेले अकेले आया था, कोई किसी के साथ नहीं था। जैसे आने में हम अकेले हैं ऐसे जाने में भी अकेले होंगे।
आदमी एक ज़िंदगी मुख्तसर सी अपने वालिदैन के साथ गुजारता है, फिर उसके बाद उसके निकाह होते हैं, फिर अपनी इज़दिवाजी ज़िंदगी वो गुजारता है, फिर वो एक अलग नई दुनिया कायम करता है। अब तक का एक जीवन भाई बहनों के साथ गुजरा था, अब बच्चों के साथ गुजरता है। फिर थोड़े दिन होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, वो अपने घर बसा लेते हैं, फिर ये बड़े बूढ़े अकेले रह जाते हैं और फिर दुनिया से ऐसे ही अकेले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आपको माशरे में 50 घर ऐसे मिलेंगे कि जिसमें रहने वाला अकेला बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है या बूढ़े वालिदैन हैं। बच्चियां अपने घरों को चली गई, बच्चों ने अपने घर बसा लिए, फिर उसी घर से उनके जनाजे भी निकल जाते हैं, उनके जनाजे उन घरों से उड़ जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान करना, इन सब चीज़ों का ध्यान करना आदमी को चौकन्ना कर देता है। जी, हदीस में आता है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। समझदार आदमी वो है कि जो मौत को याद रखे और मौत के बाद की तैयारी में मशगूल हों। कि मौत के बाद का जो मसला है बहुत गंभीर मसला है, बहुत संगीन मसला है। हर एक को अपनी कब्र में अकेले सोना है और हमें ये रहबरी फरमाई कि हर आदमी की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। जैसा आदमी ने काम किया होगा उसकी कब्र ऐसी बनने वाली है। और मौत जो आदमी जैसा जिएगा ऐसा मरना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बात फरमाते थे, कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुबअसून व तुहशरून, कि लोगों तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे। तो मरना जीने पर मौकूफ है कि कौन कैसा जी रहा है। जैसा जिएगा ऐसा मरेगा और जैसा मरेगा ऐसी कब्र बनेगी। इम्मा रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगा या जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बनना है। और आखिरत में का कोई किसी का साथ नहीं होगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। कोई किसी का भागीदार दुख का नहीं होगा। किताबों में आता है कि बच्चा उसकी एक नेकी घटती होगी तो अपने रिश्तेदारों के पास जाकर कहेगा कि मुझे एक नेकी दे दो। अल्लाह मियाँ कहेंगे कि तेरी एक नेकी कम पड़ रही है, जाओ लेकर आ जाओ। तो बहुत खुशी खुशी जाएगा कि एक नेकी क्या होती है, अभी लेकर आता हूँ। तो अपने भाइयों के पास जाएगा तो कह देंगे कि भाई तुझे एक नेकी देकर हम फिर अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल देंगे। बहनों से भी यही कहेगा। फिर उसके बाद अब्बा वगैरह सबसे गुजर कर आखिर में जो उसकी उम्मीद बंधेगी वो माँ से बंधेगी कि माँ की ममता बड़ी होती है। तो माँ के पास चला जाऊँ तो माँ ये कहे, माँ से पूछेगा कि अम्मा तो मुझे जानती है? कहा जी हाँ मैं जानता हूँ, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे जाना है। वो सारे चीज़ों को याद करके फिर आखिर में कहेगा, अम्मी एक नेकी का सवाल है। तो माँ कह देगी कि इसके बाद मत कर दो, तुझे एक नेकी देकर मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये मंजर होने वाला है, ये कुरान ने खबर दी है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इन बातों की खबर दी है। तो ये कहने सुनने से इन्हीं चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना है कि इन चीज़ों को हम याद रखें। ये दुनिया में हम थोड़े दिन जी रहे हैं, यहाँ की सब रंगरेलियाँ चमक दमक है। ये चीज़ें हमें अपनी इन चीज़ों की तरफ से गफलत में न डाल दें, धोखे में न डाल दें। इस दुनिया में सब चमक दमक है। अल्लाह ने यहाँ की चमक दमक में कशिश रखी है, खिंचाव रखा है कि लोग उसकी तरफ खींच कर चले जाते हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा वल्ख़ैलिल मुसव्वमा। अल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया की चीज़ों में हमने कशिश रखी है कि आदमी वहाँ खींचे खींचे चला जाएगा। तो ये चीज़ें आदमी को अपने अंदर मशगूल कर देती है और ये सारी चीज़ें उसको अपने से लागू पड़ती चीज़ें, अपने से मुताल्लिक जो जिम्मेदारियां हैं उससे गाफिल कर देती हैं। फिर उसका अंजाम खराब हो जाता है।
जीना खराब हो जाता है, मरना भी खराब हो जाता है। ये इसी की फिक्र दिलाने के लिए ये कहना, सुनना, समझना, समझाना होता है, ताकि कोई आदमी गफलत में न रहे, कोई आदमी धोखा न खा जाए। सबसे पहली जो जिम्मेदारी हर मर्द और औरत को समझना है वो क्या, कि वो हम में से हर एक को अल्लाह ने अपना बंदा बनाया है। तो हर आदमी, मर्द औरत, अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारने वाला बने, बंदगी वाली जिंदगी हमारे अंदर आ जाए। बंदगी वाली जिंदगी का क्या मतलब, कि हमारी जिंदगी के सारे शोबे, उसमें हर आदमी हर काम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने वाला बने। ये सीखने की चीज है। यूं तो हर आदमी ये कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन अल्लाह कुरान में उन लोगों को जो जिंदगी में अपने जी की चाहतों के साथ अपने काम करते हैं, उनको अल्लाह फरमाते हैं वो अपने मन के बंदे हैं, हमारे बंदे नहीं। अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, ऐ नबी जी क्या आपने उसको देखा जो अपने मन को अपना माबूद बनाया हुआ है, अपने मन को अपना माबूद बना लिया। तो गोया अल्लाह पाक उसको अपना बंदा नहीं कह रहे हैं, उसको अपने मन का बंदा कह रहे हैं। अक्सर जब आदमी ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं की होती तो अक्सर ज़िंदगी के सारे शोबे मन चाही से ही होते हैं। आप देख लो, घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा होता है तो एक अल्लाह का अमरा होता है और एक रिवाजी तरीके होते हैं, समाजी तरीके होते हैं, तौर तरीके। तो आप देख लो कि कौन से तरीके गालिब है माशरे में। सुन्नत तरीके पर लोग बच्चे की विलादत से पहले पूछते हों कि बताओ बच्चा घर में पैदा होने वाला है तो उसका क्या सुन्नत तरीका है। ऐसे पूछने वाले कितने मर्द होते हैं, ऐसा पूछने वाली औरतें कितनी होती है? 2-5% भी नहीं मिलेंगी। सब समाजी और रिवाजी तरीकों के ताबे हो जाते हैं। ये विलादत का मौका, बच्चे के नाम रखने में शरीयत ने हुक्म यह दिया कि अच्छे से अच्छा नाम रखो। तो एक अच्छे से अच्छा नाम वो है कि जिसके अच्छे असरात जिंदगियों में पड़ते हों, और एक नाम रखने का तरीका ये है कि भाई कोई नया नाम दो, कि जिसका कोई नाम ना हो तो हम एक अजूबा, नया वेराइटी हो जाए। तो हम सोचें कि अच्छा नाम लेने में हमारी क्या सोच होती है। फिर उसके बाद उसकी तालीम और तरबियत, थोड़े बड़े हो गए तो हम उसकी तालीम और तरबियत को देख लें। ये बता रहा हूं कि अक्सर हमारी जिंदगी में जी चाहिए दाखिल हो चुकी है। स्कूल भेजने में, मदरसा भेजने में हम किन चीज़ों को मुकद्दम रखते हैं कि एक तो सर से वेट उतारना होता है बच्चे की, कि भाई वेट उतार लो। मदरसे में भी इसी तरह से, और स्कूल में, कि स्कूल में क्या हमारी ये सोच होती है कि हमारे बच्चों की तरबियत अच्छे से अच्छी कहाँ होगी, अच्छी तरबियत का उनका निज़ाम बने, उनके दीन की हिफाजत हो जाए। कि इन चीज़ों का ख्याल करके हम स्कूल को भेजते हैं, या आज के माहौल में जैसे एक मॉडर्न ज़िंदगी बच्चों में वजूद में आ जाती है, जहनों की आज़ादी, तबीयतों की आज़ादी, फ़िक्र की आज़ादी, स्कूल के नतीजे हम देख रहे हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए कौन से स्कूलों को पसंद करते हैं, हम देख लें। किताबों में आता है हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या तो जहन्नम है। हज़रत शेख ने फ़ज़ल सदक़ात में लिखा, हर आदमी के लिए उसकी औलाद या तो जन्नत है या जहन्नम है। तो ये मैं बता रहा था कि आदमी अपनी सब चीज़ों में जी चाही दाखिल कर चुका है। फिर उसके बाद आप आगे देख लो, बच्चे का रिश्ता होता है, भाई पढ़ाई पूरी हो गई उसके बाद रिश्ता होता है। तो रिश्ते करने में हमारे कौन से तरीके गालिब हैं? किताबों में आता है कि बाज़ लोग होंगे जो माल के बुनियाद पर रिश्ते करेंगे, वो फरमाया यहूद होंगे। बाज़ खूबसूरती के बुनियाद पर निकाह करेंगे, वो फरमाया नसारा होंगे। और बाज़ लोग होंगे जो हसब नसब पर करेंगे, वो काफिर होंगे। और हमें ये हुक्म दिया कि जिसका दीन अच्छा हो, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिनके दीन अच्छा हो, जिनके अखलाक अच्छे हों, इस बुनियाद पर निकाह करो। तो हम अब देखें कि हम अपनी बेटों की बेटियां और बेटियों के लिए लड़के तलाश करने में कौन सी चीज़ हमारी तबीयतों में गालिब है, आप देख लें। नतीजे में हमारे हर घर में आग लगी हुई है। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि लड़के वाले ये देखते हैं खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, वो चाहे कैसे भी बदअखलाक हो, बस रिश्ता करते हैं, खूबसूरत होनी चाहिए। लोगों को दिखाना है कि हमारे घर में आने वाली लड़की खूबसूरत है।
और लड़के वालों को हमने देखा है, लड़की वालों को वो मालदार लड़कों को देखते हैं, माल का पूछते हैं। मुझे तो कोई माल का पूछता है, मैंने कहा माल से निकाह करवाना है क्या? अगर माल का से करवाना हो करवा दो, जहाँ करवाना हो। लड़के से करवाना हो तो लड़का ये मौजूद है। अक्सर माशरे में ये चीज़ फैलती जा रही है कि लड़के वालों की सोच अलग, लड़कियों वालों की सोच अलग। ये बनता जा रहा है, गैर महसूस तरीके पर ये माशरा बन रहा है। हम अपनी सोच देख लें, नतीजे में क्या शादी करने वाले जोड़े खुशहाल हैं? 6-6 महीने में तलाक़ें हो रही है, साल पूरा नहीं होता तलाक हो जाती है। कसरत तलाक हो रही है, कसरत से तलाक जवान घरों में, जवानों के घरों में। हर महीने, मेरा एक दोस्त है वो कहने लगा मौलवी साहब हर महीने 5-6 तलाक होती है और नए जोड़ों की तलाक हो रही है। और इतनी आज़ादी तबीयत में आ गई कि लड़का जो है वो सास और ससुर को अपने माँ बाप समझने को तैयार नहीं, लड़की अपने सास ससुर को माँ बाप समझने को तैयार नहीं। हाँ, क्योंकि हमने पसंदगी के तरीके गलत कर लिए, तो इन चीज़ों में चाहिए दाखिल हो गई। फिर उसके बाद और आगे की सब चीज़ें देख लें, कमाई के नक्शे, फिर घर बनाने की हमारा नक्शा। हमारे घर बनाने में अक्सर हम जालिम बने हुए हैं, मैं भी और अक्सर मजमा, कि हम रास्ते को रोक लेते हैं, रास्ते पर कब्जा कर लेते हैं। अब देख लें कि हमारी जो ज़मीन है उसमें 1 इंच हम छोड़ने को तैयार नहीं होते, और फिर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, रास्ता है, उसमें कठेरा निकालते हैं, आगे निकालते हैं। तो ये कठेरा हमारा नहीं होता। और फिर उसके बाद हम बाइक रखते हैं। अब 2 तरफ से 2 कठेरे निकले, दोनों की बाइकें रखी जाएगी, तो वो रास्ते का क्या हल बनेगा? अब गलियों से गाड़ी लेकर आदमी नहीं गुजर सकता। आप देखो, गली से गाड़ी लेकर गुजरना मुश्किल हो जाता है। आप ये गली जहाँ बैठो, अब देख लेना मोहल्लों के हालात, और सारे हमारे ईमान वालों के मोहल्ले, शायद कोई मोहल्ला उससे बचा हुआ हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र में जा रहे थे, तो उनके सफ़र में रास्ते में उनके साथ जो लश्कर था उसने रास्ते के बीच में क़याम किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे कह दो तुम्हें अल्लाह के रास्ते का कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए तुमने उम्मत पर रास्ते को तंग कर दिया है। अब ये कठेरा बनाने वाले, ओटले बनाने वाले और ये रास्ते को तंग करने वाले ज़िंदगी भर के मुजरिम होते हैं। अब इस जुर्म को कौन जुर्म समझता है? तो हम अपने ज़िंदगी के सारे शोबों में ये सब चीज़ें दाखिल कर चुके हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो आदमी को अल्लाह की निगाहों से गिरा देती है। हाँ, और उसके ऊपर आफतों के दरवाज़ों को, हालात के दरवाज़ों को खोल देती है। आप देखो, जितनों के घरों में जो भी हालात हैं, इनफरादी हो या इज्तिमाई, अल्लाह कुरान में उसके मुतालिक फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। कई लोगों, अगर तुम्हें कोई हालात पहुँच रहे हैं, तुम्हारे हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ये बात यकीन करो कि ये तुम्हारे हाथों के करतूत का नतीजा है। और एक जगह फरमाया, तुम्हारा अल्लाह तुम पर जालिम नहीं है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, कि तुम्हारा अल्लाह तुम पर जुल्म नहीं करता। तो फिर ये क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? कि ये तुम्हारे हाथों के करतूत है। हाँ, ईमान वाले की तो अजीब बात है कि ईमान वाले का अमल तो बहुत दूर की बिना बात है। अगर ये ईमान वाला गलत बात सोचता है तो उसके भी असरात उसके ज़िंदगी पर पड़ते हैं, अच्छी बात के भी, गलत बातों के भी। ईमान वाला गैर ईमान वाले की तरह नहीं है। गैर ईमान वालों के लिए ये दुनिया जन्नत है, वो जैसा चाहेंगे निभ जाएगा। ईमान वाले का नहीं निभेगा, उसकी तो सारी बातें तराजू में तोली जाती है, एक एक बोल तोला जाता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, के ज़बान से बोल निकला वो भी या तो अल्लाह के रहम को मुतवज्जह करेगा या अल्लाह की नाराज़गी को मुतवज्जह करेगा। हाँ, अल्लाह पाक ने सूरह कलम में एक बस्ती वालों का वाक़या बयान किया। क्या बयान किया कि एक बुजुर्ग आदमी थे, उनका खेत था, तो जब खेती पकती थी तो वो अपनी पकी हुई खेती के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा आइंदा साल उगाने के लिए स्टॉक करके रखते थे, एक हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए घर ले जाते थे, और एक हिस्सा गरीबों में वहीं से तकसीम कर देते थे। इस तरह 3 हिस्से करते थे। जब उनकी वफात हो गई तो उनके बच्चों ने ये मशवरा किया कि हमारे अब्बा तो नादान थे कि वो इतना बड़ा हिस्सा खेती का गरीबों को दे देते थे, अब हम गरीबों को नहीं देंगे।
तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम गरीबों के आने से पहले ही खेती काट के घर ले आएंगे। ये मशवरा किया, ये गलत मशवरा है, गलत इरादे हैं। मैं जो कह रहा था ना कि ईमान वालों की सोच, ईमान वालों के अज़ाइम और इरादे वो भी इनके निज़ाम को तोड़ देते हैं। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया, तो एक भाई ने कहा कि ऐसा मशवरा ना करो, ये गलत बात है। लेकिन उन्होंने इसका मशवरा कर लिया और वो रात को ही चले खेती काटने के लिए। जब रात को चले तो मंजिल पर पहुंचे तो उनको अपना खेत मिल नहीं रहा था, तो परेशान हो गए। तो एक बेटा कहने लगा कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं, हम गलत जगह आ गए। तो दूसरे बेटे ने कहा नहीं नहीं, रास्ता नहीं भटके हैं, अपनी सही जगह पर आए हैं। तो फिर हमारी खेती कहाँ चली गई जिसको हम काटने के लिए आए हैं। इसी में सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो देखा कि उनकी खेती में तो आसमान से बिजली गिरी और पूरी खेती खाकस्तर हो गई, जल भुन कर खाक हो गई। तो एक अपना सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि ये क्या हो गया, कि अल्लाह को इनके गलत इरादे अच्छे नहीं लगे। अभी तो इन्होंने ऐसा किया नहीं है, सिर्फ नीयत और इरादा किया है, लेकिन अल्लाह उससे नाराज हो गया और उनकी खड़ी खेती को आग लगा दी। कि ईमान वाले की तो नीयत भी इसके निजाम को तोड़ देती है, अमल तो तोड़ता ही है। तो अब हम देखें कि हमारे काम करने में हमारे जज्बात क्या होते हैं, सोच क्या होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं अभी बयान कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ कुर्सी पर क्यों बैठे थे, बात क्यों कर रहे थे। अगर मेरी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की है तो ये मेरी बात करना मेरी जन्नत बनेगी। और अगर और गंदा जज्बा है, वाहवा का जज्बा है, दिखलावे का जज्बा है, रिया का जज्बा है, या मेरी लोग तारीफ करें, या और जो भी जज्बा हो सकता है वो हो, तो मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते जहन्नम तैयार हो जाएगी। बात तो दीन की हो रही है। और आदमी के जहन्नम, किताबों में आता है कि बाज़ आदमी कुरान पढ़ाते पढ़ाते, बाज़ आदमी अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाते कटाते जहन्नम में जाएंगे, और बाज़ आदमी पूरा माल खर्च कर देंगे लेकिन वो जहन्नम में जाएंगे कि पूरा सखी हैं, बहुत माल खर्च किया। एक आदमी वो होगा कि जिसने गर्दन लगा दी, पूरी गर्दन उसकी कट गई। एक आदमी होगा जिंदगी भर कुरान पढ़ाया लेकिन ये जहन्नम में जाएंगे कि नीयत गलत थी, कि कुरान कोई पढ़ाना जहन्नम में ले जाएगा। कि जी हाँ, अगर नीयत गलत तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाना जहन्नम में ले जा सकता है। सबसे अच्छी मौत अल्लाह के रास्ते की मौत है, लेकिन नीयत गलत हो गई तो जहन्नम में ले जाएगी। माल खर्च करना कोई जहन्नम में ले जाता है कि अगर नीयत गलत है जहन्नम में ले जाएगा। तो अज़ीज़ा बहनों, ये चीज़ों की निगरानी करना और इस मामले में अल्लाह से डरना। तो आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे करने की चीज़ें छोड़ देता है और नहीं करने की चीज़ें दाखिल कर देता है। ये करने की चीज़ों को छोड़ देना, न करने की चीज़ों का करना, ये आफतों को लाता है। कि करने की चीज़ें छूट गई, न करने की चीज़ें ज़िंदगी में दाखिल हो गई, ये आफतों को लाता है। इसलिए ये कहना सुनना होता है कि हर आदमी इस मामले में मुतफक्किर हो। बयानात होते हैं तो लोग ये समझते हैं तो मौलवी साहब लोग हैं, ऐसा बात करेंगे, तबलीग वाले हैं, तबलीग की बात करेंगे। भाई हमें इन बातों से क्या मिलेगा, कोई हम अपने लिए थोड़ी बात कर रहे हैं। कि ये अल्लाह ने हम सबको कलमे की निस्बत पर एक दूसरे का हमदर्द बनाया। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करें जो अपने लिए करता है। इसलिए कहना सुनना है, वरना तो कोई आएगा भी नहीं, कोई बैठेगा भी नहीं। हर एक को ये कह देंगे भाई जाओ उसको, वो जाने न उसका काम जाने। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता। लोगों के पीछे मुस्तकिल मेहनत की जा रही है ताकि हर आदमी मुतफक्किर हो जाए। और ये मेहनत करने वाले अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह उसके बहाने से हमारी आखिरत बना दे। तो अज़ीज़ा बहनों, हमारी समझदारी ये है कि ये हमारा कहना सुनना बराए कहना सुनना न हो, बल्कि उसके बाद जिंदगियों को एक रुख पर ले जाने के अज़ाइम हों। कि अज़ाइम कि मैं इस दुनिया में अकेली आई हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अकेली आई हूँ, मुझे अकेले जाना है, चंद दिनों तक मुझे अपने बच्चों के साथ या अपने शौहर के साथ रहना है, और मेरे अच्छे किए का भी मुझे भुगतना है, मेरे बुरे का भी मुझे भुगतना है। जिस दिन ये ध्यान आ जाएगा तो फिर ऐसा मर्द और ऐसी खातून अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में गफलत नहीं करेंगे। ठीक है, हम इज्तिमाई जी रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी कब्र में तो अकेले जाना है। आप बैठी हो, आप में से कितनों की शौहर चले गए होंगे,
तो अब देख लो कि जब वो शौहर जिंदा थे तो आपको सब लोग उनकी खिदमत लगते थे, अब कौन जा रहे, कौन कब्रिस्तान में उनकी खिदमत करने जाता है? वो कितनों के बाप चले गए, कितनों के बाप चले गए, क्या उनकी कोई कब्र में जा रहा है कि वो अकेला ही है? और फिर हमारी औलादें हमारे लिए जन्नत है और जहन्नम। तो मैं अपने बाप के लिए, मिसाल मेरे भी अब्बा का इंतकाल हो गया है, तो मैं अपने बाप के लिए या तो जन्नत बन सकता हूँ या जहन्नम बनूंगा। ऐसे हर आदमी अपनी औलाद के मुतालिक सोच ले कि हमने अपनी औलाद को कैसा पाला पोसा है। किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चला गया है, तो हम अपने वालिदैन के लिए कैसे हैं और हमारी औलाद हमारे लिए कैसे होगी? इसके लिए मर्दों में भी बात होती है, मस्तूरात में भी, ये सब चीज़ें हमारी कैसे काबू में आ जाए और इस उम्मत के मर्द भी मुतफक्किर होकर ज़िंदगी गुजारें, इस उम्मत की औरतें भी। और मर्दों से ज़्यादा औरतों को मुतफक्किर करते हैं। क्यों? कि एक बहुत बड़ी चीज़ औरतों से जुड़ी हुई है, वो ये है कि ये सारा फैमिली के जितने मेंबर होते हैं वो घरों में होते हैं, और घर जो होती है उसकी रानी औरत होती है, उसकी मलका औरत होती है। हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह बात फरमाते थे, एक घर में एक मर्द का बनना एक मर्द का बनना है, और एक औरत अगर घर में बन गई तो पूरा घर बन जाता है। यूँ फरमाते थे, एक औरत का बनना एक घराने का बनना, एक नस्ल का बनना, यूँ फरमाते थे। और ये फरमाते थे, एक मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक होता है और औरत का दीन घर के अंदर तक होता है। ये फरमाते थे कि एक औरत बन गई तो ये ना समझे कि एक औरत बनी है, कि बनी हुई औरतें पूरी नस्ल को बना देती है। हाँ, मर्द का दीन तो दरवाजे की चौखट तक होता है और औरत बन गई तो घर के अंदर दीन चलता है। इसलिए उलमा ने फरमाया, औरत मर्द से ज्यादा नेक होनी चाहिए। क्यों? कि भाई नस्ल जो बनती है वो तो औरत के गोद में बनती है ना। अगर वो हया वाली है, वो तकवे वाली है, वो पाकी वाली है, वो अल्लाह के डर वाली है, तो उसके नस्ल में वो चीज़ मुंतकिल होगी। अब जिस गोद में बच्चे पलते हैं वही गोद बेहयाई वाली है, बेशर्मी वाली है, और पता नहीं कैसी कैसी वाली है। अब जिस गोद से बच्चे को ये सब कुछ मिलता है वही गोद खराब हो गई, तो अब आप बताओ कि वो बच्चों को क्या मिलेगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं, मर्दों से ज़्यादा औरतें अगर फिक्रमंद हो गई तो उसका असरात बच्चों पर पड़ते हैं। बच्चे जो हैं वो माँ की बोली बोलते हैं अपने। कहते हैं कि भाई किसी को पूछना हो कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो अपने पूछते हैं भाई तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। कोई ऐसा पूछता है तुम्हारी पितृभाषा, कि बच्चे माँ की बोली बोलते हैं, मातृभाषा। पितृभाषा कोई नहीं पूछता। अंग्रेजी में पूछते हैं मदर टंग, कोई ये नहीं पूछता कि फादर टंग। हाँ, कि बच्चे माँ की बोली बोलते हैं। तो अज़ीज़ा बहनों, आप बहनों का मुतफक्किर होना एक नस्ल का मुतफक्किर होना है। आपके घर में पलने वाली बच्ची की आपने फिक्र कर ली तो आपने एक बेटी की फिक्र नहीं की है, एक नस्ल की आपने फिक्र कर ली। हाँ, तो वो उसके लिए आपको इसका एहसास होना कि आप औरतों के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई है। आपके मर्दों की का रुख अलग है और आप औरतों का रुख अलग है। कि अगर आपके मर्द दीनदार बन गए तो ठीक है, उनकी दीनदारी उनको बहुत मुबारक, लेकिन वो नस्ल को नहीं दे सकेंगे। और औरत अगर बन गई तो औरत का दीनदार बनना पूरी नस्ल को संभाल लेगा। और खुदा न करे उसके अलावा कोई बात हो गई कि किसी घर की औरत गलत रुख पर चली गई, तो आप देख लेना वो घर का सत्यानाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। जिस घर की औरत में फिक्र नहीं है, हाँ, अगर घर में फिक्रमंद औरत होती है ना तो उसके अब्बा का भी इंतकाल हो जाता है, तो वो औरत पूरे घराने को संभाल लेती है। अल्लाह ने औरत को घर की मलका बनाया है, तो अल्लाह ने उसको ये शक्ति दी है कि उसके अंदर सब्र होता है, उसके अंदर बर्दाश्त करना होता है, उसके अंदर समझने और समझाने की ताकत होती है। मर्द में वो कैपेसिटी बहुत मर्तबा नहीं होती। कैसे? देखो, एक घर में 5 लड़के 5 लड़कियां, अब तो बच्चे कम होते हैं, वरना पहले के वहाँ वालिदैन उनके वहाँ अच्छा ज़्यादा बच्चे होते थे, 5-5 10-10। तो उसमें फिर 5 लड़के अलग अलग तबीयत के होते हैं, एक मिजाज के नहीं होते, है ना। 5 लड़कियां घर में हैं, वो भी अलग अलग मिजाज की है। अब 5 लड़कों के निकाह हुए तो 5 बहुएं घर में आई, वो भी अलग अलग मिजाज की। 5 लड़कियां हैं, वो अलग अलग मिजाज की, उनके शोहर आएंगे वो भी अलग अलग मिजाज के। तो 10 थे और 10 आ गए, 20 के परिवार हो गया। आप अंदाजा करेंगे क्या उनमें कभी
आपस में इख्तिलाफ राय नहीं होता लड़कों में, लड़कियों में, दामादों में, बहुओं में, लेकिन समझदार औरत होती है तो वो अपने घर की बात बाहर नहीं आने देती, बंद मुट्ठी में सारे काम कर लेती है। समझदार औरत बंद मुट्ठी में सारे काम करती है, उनके घर की कोई बात घर के बाहर नहीं आने देती, मैनेज कर लेती है कि औरत में अल्लाह ने इस्तेदाद दिया। हालांकि 20 आदमी सबके मिजाज अलग अलग है, लेकिन चूंकि ये समझदार औरत है तो वो पूरे घर को मैनेज कर लेती है। और खुदा न करे अगर वो औरत की तरबियत ना हुई हो तो सिर्फ अभी तो मियाँ बीवी है और रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज गांव जमा हो रहा है, रोज पूरा मोहल्ला जमा हो रहा है, दो मियाँ बीवी हैं, लेकिन रहना नहीं सीखा। आप अभी तो हमारे मोहल्लों में खुशहाली आ गई, मालदारी आ गई। अपनी जो मुअम्मर औरतें हैं, बूढ़ी औरतें यहाँ भी होगी, उनसे पूछना कि उन्होंने अपना बचपन कैसे गुजारा है। एक बाज़ मरतबा घर में खाना नहीं होता था, बाज़ मरतबा एक वक्त का खाना बनता था, लेकिन बाहया खातून अपने घर की बात घर के बाहर नहीं आने देती थी कि आज हमारे घर में 2 टाइम खाना नहीं बना, किसी को नहीं पता चलता था। आप सबको पता है कि हमारे बचपन में हमने भी कपड़े पहने हैं कि हालात ऐसे थे कि बड़े भाई के कपड़े फिर छोटा भाई पहनता था, फिर उसके बाद और छोटा भाई पहनता था। ऐसा नहीं था कि लोगों को शौक था, हालात लोगों के ऐसे थे। हाँ, कंपनियों में से जो कंपनी होती है सरकारी, उसमें से खाना लाकर घर में खाते थे कि बहुत सारे घरों ने वो दिन गुजारे हैं, लेकिन अपने घर की बात बाहर नहीं आने देते थे कि वो मंझी हुई औरतें थी। अब अभी की लड़कियों के हालात आप देख लो, जरा 19-20 हो तो माँ भी उसको ये रहबरी करती है कि बर्दाश्त नहीं करने। अभी एक लड़के का निकाह हुआ तो वो मुझे टेलीफोन लेकर मेरे पास आया और मुझे सुना रहा था कि देखो मौलाना, मेरी फलां घर में मेरा निकाह हुआ है, तो मेरी सास ने मेरे फ़ोन पर अपनी बेटी को फ़ोन किया, तो वो फ़ोन में ये कह रही है, देख बेटा यूं करने का, देख बेटा यूं करने का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी रहबरी की बातें कि गोया सास और शौहर से बगावत की जिंदगी सिखा रही थी वो माँ। हाँ, पहले ज़माने में औरत को ये बात समझा कर जाते थे, बेटा अब तेरा घर वो है, तुझे अपना घर वहाँ बसाना है। हाँ, तो ये चीज़ों के बजाय और चीज़ें सिखाई जाने लगी, नतीजे में घर बन नहीं पाते, घर बस नहीं पाते हैं। हाँ, कि ये औरत की जो अल्लाह ने इस्तेदाद थी वो गलत रुख पर जा रही है। ये कहना सुनना इसीलिए कि हम इन सब चीज़ों में संभलें, हमारी नस्ल बच्चों के पालने का अंदाज हम देखें। इसके लिए हमें फिक्रमंद होना पड़ेगा। आप अपने आप को मामूली न समझें, आपसे नस्लें जुड़ी हुई है। हाँ, आपसे नस्लें जुड़ी हुई है, इसलिए अज़ीज़ा बहनों आप इसकी फ़िक्र करें कि आपकी नस्ल आपके हाथों परवान चढ़ जाए और ये आपके लिए बहुत बड़ा आखिरत का ज़ख़ीरा बने। इसके लिए आपके पास से इन बच्चों को दीन मिलना चाहिए। हम इस पर इक्तिफा न करें कि हमारे बच्चे मदरसे में जा रहे हैं। भाई मदरसे में बच्चा 2-4 घंटे रहता है, 24 घंटे तो आपके पास रहता है। भाई मौलवी साहब तो उसको खाने की दुआ सिखाएंगे, खाना तो घर में खाएगा वो। सोने की दुआ मौलवी साहब सिखाएंगे, सोएगा तो घर में। कपड़े पहनने की दुआ मौलवी साहब सिखाएंगे, कपड़े तो घर में पहनेगा। तो उसको जो मौके पर जो याद दिलाएंगे वो तो आप लोग दिलाएंगे। तो जो चीज़ बच्चे को घर से मिलती है वो एक अलग होती है। हम यही इत्मीनान कर लेते हैं, बच्चा मौलवी साहब के पास जा रहा है, मदरसे में जा रहा है, आपा के पास जा रहे हैं, तो वो वहाँ सीखेंगे। तरबियत तो आपके घर में होगी। दूसरा, बच्चे आंखें रखते हैं, वो देखते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो ऐसा करेंगे, जो हो रहा है वो करेंगे। अभी आज के माहौल में समझने की आसान मिसाल है कि आजकल मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का ऐसा आम माहौल बन गया कि आदमी सोया हुआ है गहरी नींद में, फोन आएगा तो गहरी नींद में फोन को उठा लेता है। ये बच्चा देखता है कि देखो अम्मी बहुत गहरी नींद में थी लेकिन फोन उठा लिया। अम्मी रोटी बनाती होती और फोन आता है, तो जैसे ही फोन आया तो अम्मी रोटी पकाते पकाते फोन को उठा लेती है। अब बच्चे ने देखा कि ओहो, फोन इतनी बड़ी चीज़ है कि रोटी पकाते भी फोन उठाना चाहिए। अम्मी किसी मेहमान के पास बैठे थे और फोन आया, तो अम्मी कहते लाओ बेटा फोन लाओ। तो बच्चा देख रहा है कि फोन इतना अहम है कि मेहमान के सामने भी फोन उठाया जाएगा, रोटी पकाते भी उठाते हैं, कपड़े धोते उठाते हैं, बर्तन धोते उठाते हैं, जिस हाल में हैं सोए हुए हैं उठा लेते हैं।
अब कमरे दूसरे कमरे में फोन है, अम्मी ने नहीं सुना, बच्चे ने सुना, तो जैसी फोन की घंटी बजती है बच्चा समझ चुका है कि फोन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जिस हाल में भी हो उठानी चाहिए, तो वहीं से चिल्लाता है अम्मी फोन, अम्मी फोन, अम्मी फोन, कि मतलब फोन आया है, आप उठाइए उठाइए उठाइए। वो लेकर दौड़कर भागकर अम्मी को देने जाता, अम्मी फोन आया है। क्यों? इसने ऐसा क्यों किया? उसने रोज माँ को ये चीज करते हुए देखी तो उसकी अजमत उसके दिल में आ गई, फोन के साथ ऐसा करना चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अब आप और अमल को देख लेंगे। मिसाल के तौर पर हम रोज नमाज की तरगीब देते हैं। अब बच्चे को रोज तरगीब हमने दी नमाज की, अब उसी घर में अम्मी सोई थी, बहन कपड़े धो रही थी, दूसरी बहन किचन में थी और अजान हुई, तो जैसे फोन के आने पर हरकत होती है कि वो खाना पकाते हुए फोन लेने जाती है, रोटी पकाते हुए नींद में फोन उठाती है, तो वो बच्चा देखता है अजान हुई, अम्मी रात को तालीम में तो कह रही थी कि नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन अम्मी भी नहीं उठी, बहन ने खाना भी नहीं छोड़ा, दूसरी बहन ने बर्तन भी नहीं छोड़े। तो अब ये बच्चे को रात को एक तो तालीम में हमने सुनाया नमाज की अजमत, और जब अजान हुई तो बच्चे ने अमली तौर पर नमाज पर क्या एक्शन रिएक्शन होता है वो देखा, तब उसको खुद ब खुद ये महसूस हुआ कि नमाज इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसके लिए हरकत हो। तो न अम्मी उठी, न उसने कोई कहा अम्मी अजान, अम्मी अजान, अम्मी अजान, कुछ नहीं। तो अजीजा बहनों, हमारे घर को हमें जिस तरह हमने एक मिसाल मैंने दी, जिस तरह इस तरह बनाया, ऐसे हर अमल के लिए अपने घरों को हमें बनाना पड़ेगा। आप देखना, जिनकी माएँ होटलों पर बैठती होगी उनके बच्चियां भी होटलों पर बैठती होगी, जिनकी माएँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है उनकी बच्चियां भी चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। आप देख लेना, जिस टोन से माँ बात करेगी उसी टोन से बेटियां भी बात करेगी। आप देख लेना, सर्वे करना, क्यों कि वो उन्हीं से लेती है बातें। तो आप पूरे घर के घड़वैये होते हैं, आपसे घराना परवान चढ़ता है। इसके लिए आप बहनों को मर्दों से ज्यादा संभल कर जिंदगी गुजारनी होगी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नस्ल महफूज हो जाए। अब आप देखो, घर के बाहर का माहौल इतना गंदा हुआ पड़ा है कि घर के बाहर बच्चे गंदगी ही सुनेंगे, घर के बाहर निकलो तो गालियां हैं, बेहयाई है, बुराइयां हैं। ऐसे माहौल में बच्चे संभलना मुश्किल है। अब घर में भी कुछ नहीं मिलेगा तो वो बच्चों का क्या हाल होगा? तो अज़ीज़ बहनों, उसके लिए आपको पाबंद बनना पड़ेगा। बच्चे आपकी ज़िंदगी देखते हैं, आपकी नमाज़ों का एहतिमाम, आपकी तिलावत का एहतिमाम, आपके अमाल का एहतिमाम, आपकी ज़बानों पर एहतियात, पर्दे वाली ज़िंदगी, लिहाज वाली ज़िंदगी, उठक बैठक में लिहाज, ये सारी चीज़ें आप में होगी तो गैर महसूस तरीके पर आपके बच्चों में ये चीज़ें मुंतकिल होगी और आपकी नस्ल इस गंदे माहौल में महफूज हो जाएगी। अगर घर में से आपके बच्चों को आपके ज़रिए से ये चीज़ मिली तो आपकी नस्ल महफूज हो जाएगी, और अगर ये चीज़ नहीं मिली तो और कोई आपके बच्चों को नहीं दे सकेंगे। ये तो 10-15 साल में मदरसा छोड़ देंगे। भाई हमारे वहाँ बच्चा पढ़ उतरता है, उसके बाद तो मदरसे नहीं जाता, फिर वही ज़िंदगी उसके स्लिप होने की, फिसलने की ज़िंदगी होती है। तो अब अगर उस मौके पर उन बच्चियों को घर में ये माहौल नहीं मिला तो फिर ये बच्चे ज़ाहिर हो जाते हैं। इसलिए अज़ीज़ा बहनों, हम इसको संजीदगी से लें कि हमारी औलाद है, हमारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। मैं अपने बच्चों को क्या दे रहा हूँ, मेरे घर में से मेरे बच्चों को क्या मिल रहा है। तो हमें अपने घर में रोज़ाना अपने बच्चों से बातें करनी पड़ेगी। पहले ज़माने में घर में बूढ़े लोग होते थे, दादा दादी, तो बच्चों को कहानी सुनाते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, नबियों के वाक़यात, सहाबा के वाक़यात। अब उन चीज़ों ने वो चीज़ें घरों से ख़त्म हो गई। अब घर में मोबाइल ने ऐसा डेढ़ा डाल दिया, मर्द भी मोबाइल में, औरतें भी मोबाइल में। और मोबाइल को आप खूब जानती हो कि मोबाइल अगर हाथ में आ गया तो फिर घर में कितनी गफलत होती है। तो फिर गफलत होने के नतीजे में वो जो नेकी का माहौल था वो पायमाल हो गया। हाँ, बल्कि उसके बजाय नेकी के मोबाइल वाले लोग अक्सर गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत कम लोग होंगे, हर आदमी अपनी नौयत जानता है कि मैं अपने मोबाइल से अपनी आखिरत बना रहा हूँ या अपनी आखिरत को ख़राब कर रहा हूँ। हाँ, अक्सर मजमा जो होता है, जिसको अल्लाह माफ़ फरमावे, बाकी तो अक्सर मजमा अपनी आखिरत को ख़राब करने के लिए उसके मोबाइल से आखिरत ख़राब होती है। सोच गंदी हो जाए, जज्बात गंदे हो जाएँ, फ़िक्र गंदी हो जाए। अब उसी गंदे जज्बात के साथ बच्चे को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है। अब उस बच्चे में क्या चीज़ जाएगी, खुद गौर कर लो। जो माँ सुबह से शाम तक मोबाइल में लगी हुई है, अब उसी जज्बात के साथ उस बच्चे को दूध पिला रही है, उस बच्चे को पाल रही है, अब क्या उसके दिल में बात जाएगी। तो अज़ीज़ा बहनों, हमारे घर में जिन अमल को होना था उसके बजाय और चीज़ों ने जगह पकड़ ली है।
इसलिए एक बात कही जा रही है कि रोज़ाना अपने बच्चों को ये अमल सुनाओ। इसके लिए जो फ़ज़ाइल अमल की किताब है और फ़ज़ाइल सदक़ात की किताब, उसमें यह लिखा है कि ईमान वाला मर्द कैसा होना चाहिए, ईमान वाली औरतें कैसी होनी चाहिए। ये रोज़ाना 10 मिनट कम से कम तालीम करो। तालीम उसमें देखो साहबा के जज्बात, साहबियत के जज्बात, मर्दों को औरतों के जज्बात लिखे हैं कैसे होने चाहिए। आप उसको पढ़ो। इन किताबों ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो एक तो आपकी किताबों की तालीम, वरना आप देखो हमारे घर में अल्लाह रसूल की बात ही नहीं होती। आप बहनें अपना सर्वे करो कि आपने अपने घर में अल्लाह रसूल की बात कब की थी। सर्वे करो। महीना महीना गुजर जाता है कि भाई मर्द और औरत बैठी हो, बच्चे बैठे हों और आखिरत का तस्करा किया हो। आपने अपने मर्द से कब कहा था? आप सोचें कि देखो मियाँ, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें नहीं जानती थी। एक निकाह के रिश्ते ने हमें साथ जीवन दे दिया, वरना हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। हम थोड़ा दिन साथ रहेंगे, फिर हमें मर जाना है। तुम अपनी कब्र में जाओगी, मैं अपने कब्र में जाऊंगी। तुम अपने कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगी। मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकूंगी, आप मेरे काम नहीं आ सकोगे। तो हम ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे जिससे आपकी कब्र भी ठीक हो जाए, मेरी भी ठीक हो जाए। और ये हमारी औलाद, ये अल्लाह की अमानत है। ये हमारे लिए या तो जन्नत बनेंगी या जहन्नम बनेगी। तो हम उनको ऐसा पालें पोसें कि हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने। हमने कब बातें की है? हमारे घर में सारी बातें होती है, रिश्तेदारों की और लोगों की, इधर उधर की सारी बातें होती है। क्या करने की बातें हो रही है? हमारे घर इन बातों से खाली हो गए। दीनदारों के घर खाली हो गए। मैं आम पब्लिक की बात नहीं कह रहा हूँ, जिनको लोग दीनदार कहते हैं उनके घर अल्लाह रसूल के तस्करों से खाली हो गए। हाँ अज़ीज़ा बहनों, इसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी सारे चर्चे घरों में हो रहे हैं। रोज़ाना तालीम के ज़रिए से हमारे बच्चों की जहन साजी हो। एक बात। दूसरी बात जो है, घरों में उसका माहौल बनाए, इबादत का माहौल। हमने तालीम तो 10 मिनट की, बच्चे देखेंगे 23 घंटे, पौने 24 घंटे घर का क्या माहौल है। अगर नमाज़ वजूद में आ रही है तो बच्चों में नमाज आएगी। अच्छी ज़बान, अच्छा बोलना वो वजूद में आएगा, बच्चों में गैर महसूस तरीके पर अच्छी ज़बान मुंतकिल होगी। अब घर में माँ भी गाली देती है, बच्चे भी गाली देते हैं, अब्बा भी गाली देते हैं, तो बच्चे गालियाँ ही बोलेंगे। तोछड़ी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, रफ ज़बान, बच्चे भी रफ ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो देखना होगा कि हमारे घर का माहौल हमने क्या बनाया। घर का माहौल इतना ज़रूरी है। उलमा ने लिखा मर्दों के लिए नफल इबादत घर में करना अफजल है। क्यों? ताकि घर का माहौल बने, उस माहौल से बच्चे परवान चढ़ेंगे। तो दूसरी चीज़ माहौल बनाना, एक तालीम, दूसरा घर का माहौल, और तीसरी चीज़ जो है बच्चों को अच्छे अंदाज से कवर करने की कोशिश, प्यार मोहब्बत के साथ। अभी हमारे घरों में बच्चों को और बच्चियों को प्यार मोहब्बत देने के बजाय डांट डपट बहुत बढ़ गई है। डांट डपट से ही काम हो रहा है। देखो अब इस माहौल में डांट डपट काम नहीं लगेगी। बच्चों को दोस्त बनाओ, दोस्त। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे जब तुम्हारे बच्चों के जूते अपने साइज के हो जाएं तो उनको बेटे मत समझो, अपना दोस्त समझो, और दोस्त बनाकर उसको संभाल लो। वरना जवान बच्ची हो गई, बच्चा जवान हो गया, प्यार मोहब्बत से वो जितनी आपकी बात लेगा, डांटने से नहीं लेगा। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो तुम्हारे बेटे को दोस्त बनाने को और तुम्हारी बेटी को सहेली बनाने को तैयार हैं। वो दोस्त और सहेली बनाकर बर्बाद कर देंगे। तुम उनको अपने घर में दोस्त बना लो, दोस्त बनकर उनको संभाल लो। हमारे बच्चों को डांट डपट ही होती है। जब घर में गए, ओ बेटा स्कूल गया था, मदरसा गया था, नहीं गया था। अब वो बच्चे में इतनी वहशत हो जाती है कि एक दरवाजे से अब्बा दाखिल होता है, दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है। वहशत हो गई घरों में, वहशत। इतना प्यार उन बच्चों को दो, इतना प्यार दो कि वो बच्चे अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखें। इतना प्यार दो। फिर कोई बात सही कर रही क्यों, तो उसको सही कर लो। कोई बात गलत हो रही है, उसको रहबरी कर लो। ये नस्ल महफूज हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ। अल्लाह ने नबियों की जमात से फरमाया, ये नबियों की जमात, कुलू मिनत तय्यबाति व अमलू सालिहा, अच्छी ग़िज़ा खाओ। हमारे वहाँ अक्सर घरों की ग़िज़ा खाई जाती थी, तो हमारे घरों में अच्छी ग़िज़ा के असरात ये थे, अच्छे जज्बात बनते हैं। देखो पानी गर्म होता है ना, तो गर्म पानी की वराड़ गर्म उठती है। ठंडा बर्फ होता है, उसमें से भी वराड़ निकलती है, लेकिन बर्फ की वराड़ ठंडी होती है। ऐसे हलाल ग़िज़ा पेट में जाएगी तो उसके जो जज्बात बनेंगे वो पाकीज़ा बनेंगे, और पेट में गलत ग़िज़ा जाएगी तो उसके जज्बात गलत बनेंगे। होटलों का खाना मत खिलाओ, रेडीमेड खाने मत खिलाओ।
ये लारियों पर मत खड़े खिलाओ, ये बेईमानों का। ईमान वाला, मैं तो बाजार का कह रहा हूँ, यहाँ तो हमारे मोहल्लों में तो बेईमानों की लारियां आ गई। अब देखो बेईमानों के वहाँ उन्हें वो इस्तिंजा करने के बाद पानी नहीं इस्तेमाल करते, पता नहीं वो अपने खानों में क्या क्या चीज इस्तेमाल करते होंगे, तुम्हें क्या पता। रोज वीडियो आती है गंदी 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 वीडियो, वो पानी पूरी वाला जिस लोटे से पानी भर रहा है उसमें पेशाब कर रहा है, कैसी गंदी गंदी वीडियो आ रही है, और पता नहीं कैसी गंदगी करता है। उस गंदगी के बावजूद हम देखते हैं हमारे मोहल्लों में उनकी लहरियां भरी हुई है, और पता नहीं कैसे कैसे बाजार की हम ग़िज़ाएं हमारी औरतें खड़े होकर खाती है। जो औरतें बाजार में, ये बेहयाई की बात है, बेशर्मी की बात है, बेगैरती की बात है। औरत तो ऐसा अल्लाह ने इसको बनाया है कि ये छुपाने की चीज है, ये छुपाने की चीज है। हर कीमती की चीज को छुपाया जाता है, हर कीमती चीज को छुपाया जाता है। आप सोने को छुपा कर रखते हो, चांदी को, पैसों को, ऐसे अल्लाह ने औरत की जात को छुपा कर रखा है। आप देखो कुरान शरीफ में अल्लाह ने उसका नाम लेने से परहेज किया। बस एक औरत का नाम अल्लाह ने खाली लिया, मरियम का। वो भी उलमा फरमाते एक मजबूरी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नसारा लोग कहने लगे कि ये अल्लाह का बेटा है, तोहमत लगाई। तो अल्लाह ने उसकी वजाहत की कि अल्लाह का बेटा नहीं है, ये मरियम का बेटा है, क्योंकि उनके बाप नहीं थे। अगर बाप होते तो मरियम का नाम न लेते, उनके बाप का लेते। वरना उसके अलावा पूरे कुरान में अल्लाह ने औरत का नाम लेने से परहेज किया। यही फरमाया, ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की घरवालियों, यही फरमाया। तो जब अल्लाह तो औरत को इतना, क्योंकि वो अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया कुरान में जो है कि औरतों में अल्लाह ने कशिश रखी है कि वो उसकी तरफ लोग गलत निगाहों से जाएंगे। तो ये छुपने की चीज़, अभी रास्ते में बाजार में ये इंतहाई हल्की हरकत हो जाती है, बेहयाई की बात। हमारी लड़कियां, वो बेईमान या लहरी लेकर आया है और उसके पास लड़की हमारी खड़ी रहकर पानी पूरी मांगे और वहाँ खड़ी खड़ी खाए, ये बदअखलाकी की आखिरी इंतहा है, बदअखलाकी की बात है, बेगैरती की। उसकी लहरी का खाना ही गंदी बात है, वो पता नहीं कैसा बनाएगा, वो हमारे पेट में जाएगा, गंदी ग़िज़ा, गंदी होटलों में जा रही है। हमें याद है कि एक ज़माना था कि हमारे यहाँ पुलन बाजार से कोई औरत गुजरते हुए डरती थी, इंतज़ार करते थे कि जब मर्द मस्जिद में जाएंगे तब हम वहाँ से गुजरेंगे। अब हमारी औरतें बेधड़ल्ले से जा रही है। तो ये पहलवानी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है, ये उस औरत की गिरावट है, गिरावट। स्कूटियाँ लेकर देखो घूम रही है। पहले ज़माने में हफ्ते में शायद कभी 15 दिन में एक मरतबा औरत बाजार जाती थी, सौदा लेकर आ जाती थी। वो भी उन घरों की औरतें जिन घरों के मर्द ये काम नहीं करते थे, वरना औरतें बाजारों में नहीं घूमती थी। अभी स्कूटियों के माहौल ने ऐसा माहौल कर दिया कि एक लड़की नहीं, दो बैठती है, तीन बैठती है। हम तो मर्दों को मना करते हैं कि भाई गाड़ी पर 3 सवारी मत बैठो, हमारी तो औरतें बैठना शुरू हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इनकी बदअखलाकी है जो ऐसा कर रही है, ये इनकी बदअखलाकी, अखलाक की गिरावट है, ये इनको निकलना नहीं है। और इसका जो उन्वान आ गया, स्कूलों का उन्वान, स्कूलों का उन्वान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, वो तो आप मौलवी साहब लोगों से पूछ लेना। बाकी जहाँ आदमी का दीन बर्बाद होता हो कि अच्छा, हमारी सबकी माएँ कौन सी पढ़ी लिखी औरतें हैं, लेकिन घर रखी औरतें हैं। उन्होंने अच्छे बच्चों को जन्म दिया और अच्छे पाले, अच्छे पोसे। अभी ये तो लोगों ने आवाज़ चलाई, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, उसमें हमारी बच्चियाँ हमारी नहीं रही। आप देख लीजिए, अभी इसी रमज़ान के बाद एक मौलवी साहब मेरी मस्जिद में आए और कहने लगे कि एक माँ बाप मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कि हमारी लड़की 12 साल की है, हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, शरीयत हमारी क्या रहबरी करती है। मैंने कहा कि उनको कहो कि उसको कत्ल मत करो, तुम दोनों कत्ल हो जाओ, क्योंकि तुम्ही ने तो ऐसे असबाब पैदा किए कि जिसके नतीजे में वो लड़की यहाँ तक पहुंची है। आपने जब वो ऐसा करती थी तो आपको अच्छा लगता था, अब वो एक रुख पर चली गई तो अब आप उसको कत्ल करने की बात करते हो। कत्ल तो अब 2 को हो जाना चाहिए था। तो अज़ीज़ा बहनों, ये चीज़ है, ये ज़िंदगी है, इसलिए कोशिश करें कि हम अपने ग़िज़ा को पाकीज़ा बनाएं, हमारे घरों की ग़िज़ा पाक साफ़ हो। ये लहरियों वालों को हम कोशिश करें कि आपस के मशवरे से खड़े ना रहने दें, उनके ग़िज़ाएँ ना खाएं, और हमारी जवान बच्चे उसकी लहरी पर जाकर खड़ी रहे। कितनी डूब मरने की बात है। कपड़े खरीदने जा रहे हैं गैरों के वहाँ और ऐसे बात करते हैं जैसे कोई हिजाब ही नहीं है, कोई पर्दा ही नहीं है।
कह कहे लग रहे हैं, बेतकल्लुफ से बातें हो रही हैं। अल्लाह ने नबी की औरतों से बात कही, क्या ये नबी की औरतों, अगर तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे नबी के मुतालिक पूछने के लिए आए तो तुम नरम बात मत करो। अगर तुम नरम बात करोगे तो जो आदमी आया है उसके दिल में तुम्हारे मुतालिक गंदी बात पैदा हो जाएगी। जब नबी की औरतों से बात कही जा रही है तुम उनसे नरम बात मत करो। हमारी औरत अगर किसी दुकान में बैठकर नरम बात कर रही है, कह लग रहे हैं, तो आप बताओ फिर वो बेईमान और जो भी हो उसके दिल में कितनी गंदे वसवसे, कितनी गंदी बातें पैदा हो जाएगी। अज़ीज़ा बहनों, ये हमारी जिंदगियों को संभालने की चीज़ है। वरना गुजराती में जो कहावत है, हंसी हंसी ने करेला पाप, रड़ी रड़ी ने भोगवा पड़शे, ये सब चीज़ें मिटाई नहीं जाती है। ये आफतों को मोल कर लाती है, फिर जिंदगी अजाब बन जाती है, औलादें अजाब बन जाएगी, बहू अजाब बन जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम ऐसों की जिंदगियों को तंग कर देंगे। कैसे तंग करेंगे वो अल्लाह के इल्म में है। आज अक्सर की जिंदगी देखें, हर एक दूसरे से शिकायत कर रहा है कि अल्लाह की तरफ से इत्मीनान की शक्लें खत्म हो गई। माल पर हालात, जानों पर हालात, औलादों पर हालात, ये सब इसी वजह से। इसलिए हमारी ग़िज़ा पाक हो, हमारा घर में रहना हो। अल्लाह ने अपने कुरान में अपनी औरतों से कहा, ईमान वाली औरतों से, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में घिरी रहो। तो अज़ीज़ा बहनों, ये हमारी ये कहना सुनना इसी गरज से होता है कि हम हमारे अंदर जो गफलत आई वो गफलत हम दूर करें। हम अपनी मौत को याद रखें। मौत की तरफ रोज़ाना जा रहे हैं, अचानक मौत आ जाएगी। हर आदमी सोचे मैंने अपने पीछे क्या छोड़ा है, अपने औलादों को कैसे छोड़ा, अपने घर वालों को कैसे छोड़ा। इसलिए अपने आप को अमल का पाबंद बनाएं। रोज़ाना हमारी नमाज़ों का अहतमाम, कुरान का अहतमाम, तस्बीहात का अहतमाम, पर्दे का अहतमाम, घरों में रहना, औलादों की अच्छी तरबियत, औलादों का अच्छे लिबास पहनाओ। ये नन्हे मुन्ने बच्चों को आजकल रेडीमेड कपड़े पहनाने का रिवाज पड़ गया। आप मुझे बताओ, रेडीमेड कपड़े हमारे घरों में कभी आते थे? लड़कों के, लड़कियों के, अम्मी घर में लड़कों के कपड़े पहन सीती थी, लड़कियों का तो कोई सोच भी नहीं सकते थे रेडीमेड कपड़ों को। अब तो लड़के और लड़की भी रेडीमेड कपड़े पहन रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है पता है आपको? उसका नतीजा ये हो रहा है, एक हम बच्चे थे, हमें याद है कि कोई लड़का लड़की का कपड़े नहीं पहनता था और कोई लड़की लड़के के कपड़े नहीं पहनती थी। अब तो जींस की पैंट लड़का भी पहन रहा है, लड़की भी पहन रही है, छोटी छोटी बच्चियां। टी शर्ट लड़का पहन रहा है, टी शर्ट लड़की पहन रही है। होते होते लड़कियों की दिमागों से इन लिबासों की नफरत खत्म हो गई। आप देखो, गैरों की औरतें बड़ी उम्र में भी जीन्स और टी शर्ट पहनती है। होते होते अगर ये बचपन में तुम ऐसा पहना होगी ना, आप याद रखो, इन लिबासों की नफरत इन बच्चों के दिलों से खत्म हो जाएगी। अभी तो गैर ईमान वालों की औरतों को हम देखते हैं, फिर ईमान वाली औरतें भी बड़ी उम्र में जब उनको मौका मिलेगा टी शर्ट और जीन्स पहनेगी। हाँ, मैंने अपने यहाँ की औरतों की तस्वीर देखी, मुझे बताया कि ये पूरा ग्रुप घूमने के लिए गया और उन्होंने वहाँ तस्वीर बनवाई और गंदे लिबासों में तस्वीरें बनवाई, गंदे लिबास में तस्वीर बनवाई, ऐसे टी शर्ट और जींस में तस्वीर बनवाई। ये हमारा माशरा हो गया। हमने ये रुख कायम किया। इसलिए गुजारिश है कि इन चीज़ों से हमारा परहेज हो, हमारा लिबास, हमारा खाना, हमारे घर की चार दीवारी के अमाल। और आखिरी जो बात है वो ये है कि इन सब के बाद तबलीग की मेहनत में जुड़े रहो। तबलीग की मेहनत में जुड़ना आपको भी संभाल लेगा और तबलीग की मेहनत में जुड़ना आपकी नस्ल को भी संभाल लेगा। हम तबलीग को कुछ नहीं देंगे, तबलीग हमको बहुत कुछ दे देगी। ये बात याद रखना, तबलीग हमको संभाल लेगी कि इसमें रोज़ ईमान की ताजगी होती है, आखिरत की फ़िक्र दिलाना होती है। तो आप इसकी फ़िक्र करें कि अपने मर्दों को भी जमातों में भेजें, आप बहनें भी जमातों में जाया करें, अपने मोहल्ले की तालीम में एहतमाम से जुड़ें और अपने घरों में बैठे रहें। हमारे वहाँ इतना ख्याल करते हैं कि एक मोहल्ले, एक मस्जिद है, मसलन ये गंशेदा मस्जिद, उसके 4-5 मोहल्ले हैं, तो हम तो ये चाहते हैं हर मोहल्ले की औरतें अपने मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्ले में न जाए। मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, औरत का खैर के लिए घर से निकलना ये भी फितने से खाली नहीं। इसलिए पहले एक मोहल्ले में, एक मस्जिद के अतराफ में एक तालीम का हल्का होता था, अब 5 मोहल्ले हैं तो 5 होते हैं। हाँ, मैं रब्बानी मस्जिद का हूँ तो हमारे 4 गली है तो 4-5 तालीम के हल्के होते हैं। तो ये इतना बंधने की बात है कि अपने अपने मोहल्ले में रहो। तो अब औरत जब तालीम के लिए इस तरह से कहा जा रहा है तो बाजार में कैसे फिर जाएगी? इधर उधर फंक्शनों में, पार्टी प्लॉटों में, शादियों में जाए, होटलों में खाने के लिए जाए। तो अज़ीज़ा बहनों, गुजारिश है अपने आप को तबलीग से जोड़ दो। इंशाल्लाह तबलीग से जोड़ दोगी, आपको भी अल्लाह संभाला दे देगा, मस्तूरात को, मर्दों को भी, और आपके बच्चों को, बच्चे हों तो मदरसे भेजो, बड़े हो जाएं तो उनको अल्लाह के रास्ते में भेजो। इंशाल्लाह ये अमाल हमारे जीने को अच्छा कर देंगे और जब जीना अच्छा हो जाएगा तो
इंशाल्लाह मरना भी अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे, कबूल फरमावे। अब नियत कर लो कि इंशाल्लाह जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आगे पीछे हुई है इसको सही करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, ताकि हम अल्लाह को पसंद आ जाएं और इस फितनों के माहौल में हम भी महफूज हो जाएं और हमारी नस्ल भी महफूज हो जाएं, और अल्लाह के रास्ते में वक्त लगवाने की फ़िक्र करें। मर्द अब मस्जिद में गश्तों में जुड़ें, तालीम में जाएँ, हफ्तावार इज्तिमा में बैठें, घर के तालीम, मस्जिद के तालीम, इंशाल्लाह ये नफ़ा बख्श हो जाएगा। अल्लाह में तौफीक दे, कबूल फरमावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इज़ा रदीता व लकल हम्दु बअद अर्रिदा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह फ़क़ आफ़ियत का, रहम का, करम का मामला फरमा, फ़ज़ल का मामला फरमा। या अल्लाह हर किस्म की हर खैर मुक़द्दर फरमा, तमाम किस्म के तमाम शुरूर फितन आफ़ात और बलियात से तो हमारी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे जमा होने को भी इंतहा कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा। आई अल्लाह जो चीज़ तू चाहता है वो चीज़ हमारे और सबके अंदर पैदा फरमा, और जो चीज़ें तेरी नापसंदीदगी की हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है, आफ़ियत के साथ तो हमें से और पूरी उम्मत से आफ़ियत के साथ तो उसे ख़त्म फरमा। आई अल्लाह हमारी जो माबकिया ज़िंदगी है उसको अपनी मर्ज़ियात पर तो गुजरवा दे, और या अल्लाह अब तक की जो ज़िंदगी में जो गफलत, कमी, कोताही, भूलें चुके हुई है उसको अपने फजल करम से तो माफ़ फरमा। जिस वक्त के, जिस अमल में, जिस नीयत के साथ मशगूल होने को आप पसंद करते हैं, अये मेरे मौला उस वक्त के, उस अमल में, उस नीयत के साथ तो हमें मशगूल फरमा। आपके नापसंदीदा अमाल में हमें मशगूल होने से पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमा, हमारी क़यामत तक की नस्लों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह तो इन्हें और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में ले ले। अल्लाह ज़ाय और बर्बाद होने से बचा ले। अल्लाह हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे मरहूमिन की, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारी ससुराली रिश्तेदार, ददियाली रिश्तेदार, ननियाली रिश्तेदार, जितने भी हमारे मुताल्लिक़ीन मुताल्लिक़ात हैं, अल्लाह हमारे दोस्त अहबाब, हमारे हमसे मोहब्बत करने वाले मोहसिनीन, सबकी तो पूरी मग़फ़िरत फरमा। और जो बक़ायद हयात है उनकी जायज़ तमन्नाओं को अपने फजल करम से पूरी फरमा। तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा, तमाम अहवाल को दुरुस्त फरमा, मराशिद उमूर इल्हाम फरमा, ताईद ग़ैब शामिल हल फरमा। मुहिम्मत उमूर में हमारी भरपूर इयानत और मदद फरमा। अपनी नाराज़गी को इस उम्मत से तो ख़त्म फरमा। अल्लाह अपनी नाराज़गी को इस उम्मत से ख़त्म फरमा। अल्लाह हम अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह तो अपने फजल करम से हम सबको तो माफ़ फरमा। हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। उसको या अल्लाह बातिल के नरगों से तो उसको निकाल दे, या अल्लाह बातिल के नरगों से उसको तो निकाल दे, और या अल्लाह तो उसको आज़ाद फरमा। और या अल्लाह तमाम दीनी शायर की, और या अल्लाह तमाम या अल्लाह हमारे मशायर की हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लिए इनके दुआएं मांगी, हम भी मांगते अता फरमा। जिन शर बुराई से पनाह चाहे हम भी पनाह चाहते हैं, पनाह नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में हमारी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह इस साल के हज को तो आसान फरमा। या अल्लाह इस साल के हज को तो आसान फरमा। या अल्लाह वहाँ की हाज़िरी को तो आसान फरमा। और या अल्लाह जो जितने हाजिर होने वाले हैं उनको आसानी पैदा फरमा, कबूलियत मुक़द्दर फरमा। और इस साल के हज को आलमगीर हिदायत का ज़रिया फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि बिर्रहमतिका।